सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस 2020-21 में अगर आपको दिव्यांग बच्चों से रिलेटेड कोई डाटा फिल करना है तो किस प्रकार से आपको किस टेबल में कौन सा डाटा आपको दिव्यांग बच्चों से रिलेटेड फीड करना है जिससे कि दिव्यांग बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली बात कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों से रिलेटेड कि यूडाइस में हमें दिव्यांग बच्चों की एंट्री किस टेबल में क्या एंट्री हमें की जानी है। इसके लिए पहला पॉइंट आता है हमारा टेबल नंबर 1.23। अगर आपका स्कूल स्पेशल स्कूल है, विशेष विद्यालय की श्रेणी में अगर आपका विद्यालय आता है तो आपको इसमें यस करना है, अदरवाइज आपको इस टेबल में नो करना है। अब हमारी नेक्स्ट टेबल और सबसे इम्पोर्टेंट जो टेबल है वो है 4.6 एनरोलमेंट बाई ग्रेड फॉर CWSN विद स्पेशल नीड्स। इस टेबल में दिव्यांग बच्चे जो हमारे विद्यालय में अध्ययनरत हैं श्रेणीवार, उनकी हमें संख्यात्मक सूचना इस टेबल में फिल करनी है। आप इस टेबल में अपने विद्यालय में जितने भी CWSN बच्चे अध्ययनरत हैं उन सभी बच्चों का डाटा आपको इस टेबल में फीड करना है। आपको सिर्फ संख्यात्मक सूचना इस टेबल में भरनी है, श्रेणीवार इन चीज़ों को आप एक बार समझ लें। दोस्तों इस टेबल के बारे में मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आपके विद्यालय में जो भी दिव्यांग बच्चा अध्ययनरत है अगर वह 40% से कम भी अगर उसकी दिव्यांगता है तो भी आप यूडाइस में उन बच्चों की एंट्री जरूर करें, क्योंकि इन बच्चों का जो बजट है वो यूडाइस के माध्यम से ही आता है। जिन बच्चों की एंट्री आप यूडाइस में करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इन बच्चों का बजट आता है। इसलिए इन बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मैं सहयोग की अपील करता हूँ कि आपके विद्यालय में अध्ययनरत सभी बच्चों का डाटा आप यूडाइस में फीड करें, कैटेगरी वाइज आप फीड करें। इसकी एक एक टेबल के बारे में मैं आपको इसमें जानकारी देने वाला हूं। अगर आपके विद्यालय में टोटल ब्लाइंड बच्चा है, सपोज वो अगर लड़का है पहली क्लास में अध्ययनरत है, तो आप फर्स्ट क्लास के बॉयज सेक्शन में आपके जितने बच्चों की संख्या है उसको आप संख्यात्मक सूचना फिल करें। ऐसे ही कक्षा 1 से 5 तक का अगर विद्यालय है आपका, जो भी आपके जो विद्यालय की जो क्लासेज हैं 1 to 5th, 6 to 8, आपकी 1 to 8, 9 to 12 या 1 to 12 जो भी आपके जो क्लासेज हैं उनमें जितने बच्चे आपके जिस श्रेणी में जिस क्लास में अध्ययनरत हैं उनकी आप संख्यात्मक सूचना इस टेबल में ज़रूर फिल करें। टोटली ब्लाइंड बच्चों का सबसे पहले है। इसके बाद में अगर लो विजन बच्चा है तो सेकंड नंबर पे आपको फिल करना है। अगर स्वर्ण बाधित बच्चा है जिन्हें सुनने में परेशानी है तो क्रम संख्या 3 पर आपको उन्हें फिल करना है। अगर बोलने और भाषा संबंधी अगर किसी बच्चे में परेशानी है तो 4 नंबर पर आपको फिल करना है। अगर किसी बच्चे के चलने फिरने में और हाथ पैरों से रिलेटेड अगर कोई दिव्यांगता है तो आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो लिखा हुआ है इसमें आपको फिल करना है। इसके बाद आ जाता है मेंटल इलनेस। इस कैटेगरी में वही बच्चे आएंगे जो मानसिक रूप से जिन्हें बीमारी है, उन बच्चों को आपको मेंटल इलनेस वाले कॉलम में फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इस श्रेणी के बच्चे हमारे प्रत्येक विद्यालय में एक ना एक बच्चा हमें आवश्यक रूप से मिल जाता है और मेरा आपसे निवेदन रहेगा जो भी आपके लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड बच्चे हैं उनकी आप 100% यूडाइस बुक में आप एंट्री उनकी करें, चाहे आपके उन बच्चों का प्रमाण पत्र बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। इसमें प्रमाण पत्र की कोई बाध्यता नहीं है दोस्तों। ऐसे ही इसमें बहुत सारी जो दिव्यांगता हैं उनके दिव्यांगता के अनुसार उन सभी बच्चों की एंट्री आप यूडाइस पोर्टल पर आवश्यक रूप से करें। अगर आपके विद्यालय में मानसिक रूप से विमंदित या फिर हम कहें MR बच्चा अगर कोई अध्ययनरत है तो उसको आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो आपको कॉलम दिख रहा है इसके सामने उन बच्चों की एंट्री आपको की जानी है। दोस्तों यूडाइस भरने में CWSN बच्चों से रिलेटेड जो लास्ट टेबल है उसका क्रमांक है 5.3 फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू CWSN प्रीवियस एकेडमिक ईयर। इसमें गत सत्र में दिव्यांग बच्चों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं उनकी आपको उपकरणवार आपके जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के जो हमारा स्तर है उस स्तरवार आपको बॉयज़ और गर्ल्स की सूचना इस टेबल में भरनी है। इस टेबल को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर आपके पहली से 5वीं क्लास में कितने बॉयज़ को ब्रेल बुक्स वितरित की गई हैं उसकी आप बॉयज़ की संख्या और गर्ल्स की संख्या आपको अलग अलग लिखनी है। 6ठी से 8वीं तक आपके कितने लड़के और कितने लड़कियों को ब्रेल बुक्स उपलब्ध करवाई गई है उसकी संख्या आपको लिखनी है। ब्रेल किट कितने बच्चों को उपलब्ध करवाई गई है, हियरिंग एड कितने बच्चों को उपलब्ध करवाए गए हैं,
क्रैचेज कितने बच्चों को उपलब्ध करवाए गए हैं, व्हील चेयर है, व्हील चेयर के बाद में है ट्राईसाइकिल, कैलीपर, एस्कॉर्ट भत्ता कितने बच्चों को उपलब्ध करवाया गया है, पहली से 5वीं तक, छठी से 8वीं, ऐसे ही स्टाइपेंड भत्ते की भी सूचना आपको भरनी है। यह सभी सूचना भरने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसी प्रकार से आपके 3 तरह की जो सूचना है दिव्यांग बच्चों से रिलेटेड यूडाइस में, उसे आप अच्छी तरीके से देखकर समझ के आपको भरनी है। दोस्तों, अगर आपके पास में CWSN बच्चों से रिलेटेड अगर डाटा उपलब्ध नहीं है और अगर आपने शाला दर्पण पोर्टल पर उनकी एंट्री की हुई है, तो शाला दर्पण पोर्टल से किस प्रकार से हमें उन बच्चों का डाटा लिया जाना है, शाला दर्पण से दिव्यांग बच्चों की सूचना प्राप्त करने के लिए हमें हमारा शाला दर्पण लॉगिन कर लेना है। शाला दर्पण लॉगिन करने के बाद में स्टूडेंट टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट टैब पर क्लिक करेंगे, अब आपको स्टूडेंट टैब में CWSN विद्यार्थी बैंक विवरण प्रविष्टि का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करें। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको स्टूडेंट टाइप में CWSN स्टूडेंट चयन करना है, क्लासेज में आपको ऑल रखना है और सेक्शन आपको चयन कर लेना है। इन सब ऑप्शन का चयन करने के बाद में आपको शो बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप शो बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपके स्कूल में अध्ययनरत सभी CWSN बच्चों का SR नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, उनकी क्लास, उनका सेक्शन, उनकी कैटेगरी और सबसे इम्पोर्टेंट उनका CWSN लेवल, इससे तात्पर्य है दिव्यांगता का प्रकार, ये सब डिटेल आपको शाला दर्पण के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। अब इस टेबल की सहायता से आप संख्यात्मक सूचना हमारी जो यूडाइस की टेबल नंबर 4.6 है उसमें आप फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।